इनको पहचानते हैं आप, इस खिलाड़ी को पहचानते हैं? चलिए दिमाग लगाइए, अगर पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचानते तो हम बता देते हैं। कैमरन ग्रीन है ये, और इन पर हुई है पैसों की बरसात। दिखाते हैं आपको आईपीएल के जो बोली लगी उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे एक साथ दिखा देते हैं आपको, फिर उस पर बातचीत करेंगे। कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ 20 लाख रुपए की बारिश हो गई है। अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितना जीरो होता है इसके आगे। चलिए, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए कैमरन ग्रीन। दिल्ली कैपिटल्स ने इसके बाद डेविड मिलर को खरीदा है, वो 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर को आप जानते हैं, वो आरसीबी के खाते में गए हैं, वहां उनकी जेब में आए हैं 7 करोड़ रुपए। बेन डकेट को दिल्ली ने खरीदा है 2 करोड़ रुपए में। इसके बाद जो दूसरे विदेशी खिलाड़ी रहे जिन पर पैसे की बरसात हुई वो थे मतीशा पतिराना, उनके लिए भी केकेआर ने 18 करोड़ रुपए खर्च किए। 18 करोड़ ही एक अपर लिमिट भी थी कि आप विदेशी खिलाड़ी के लिए इतना खर्चा कर सकते हैं। आईपीएल में कुल 369 खिलाड़ियों पर बोली लगनी है, और रवि बिश्नोई को राजस्थान ने खरीदा है 7.20 करोड़ यानी 7 करोड़ 20 लाख रुपए में। 77 स्लॉट्स हैं, उसके लिए ये पूरा काम हो रहा था। क्विंटन डी कॉक की वापसी हो गई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो वापस आ गए हैं मुंबई की टीम में, लेकिन खरीदे गए हैं अपने बेस प्राइस पर। उनका बेस प्राइस आप जानते हैं 1 करोड़ रुपए था। बेस प्राइस के बाद बोली लगना शुरू होती है और फिर टीमों के बीच एक टसल शुरू होता है। उस टसल में खिलाड़ियों का ही फायदा होता है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ये जो 10 पॉइंट्स हैं अंकिता, अगर इनको आप सिलसिलेवार तरीके से कुछ बताना चाहें, इसमें आखिर क्यों कैमरन ग्रीन पर इस तरह से पैसे की बरसात हो गई, आखिर क्यों जो है वो मतीसा पतिराना पर पैसे की बरसात हो गई, और साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर को भी ठीक ठाक पैसा मिल गया है, तो इस पूरे उसको अगर आप समअप करें पॉइंट वाइज तो कुछ चीजें इसमें आप शेयर करिए हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए कैमरन ग्रीन की बात करें तो मतलब अगर डेब्यू की बात करें साल 2023 में उनका मुंबई के खिलाफ, मुंबई के लिए जो है वो डेब्यू हुआ था। उसके बाद जो है वो 2 सीजन जो है वो आरसीबी की टीम का हिस्सा थे। वहां पर भी साल 2025 आपको याद होगा पहली दफा जो है वो आरसीबी जो है वो यहाँ पर चैंपियन भी बनी थी, मतलब एक लंबे इंतजार के बाद चैंपियन बनी। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, मतलब अच्छा खासा प्रदर्शन भी करते हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से काफी बढ़िया कमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर के तौर पर यहाँ पर टीम को मिल चुका है एक ऐसा खिलाड़ी। खासतौर पर हम लगातार बात करते हैं कि भाई केकेआर की टीम जो साल 2024 की चैंपियन टीम थी, उसके बाद 25 में जो है वो बहुत ही खराब फॉर्म उनका रहा, बहुत ही बुरा दौर उनका एक तरीके से कह लीजिए रहा, जहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन यहां पर टीम का देखने को मिला था। तो एक अच्छा ऑप्शन यहां पर मिल सकता है, एक बढ़िया खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल हो सकते हैं, और जिस तरीके से प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में रहा है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। साथ ही साथ वेंकटेश की बात करें तो बहुत ही देखिए साल 2025 उनके लिए अच्छा नहीं था, बहुत महंगे बिके थे, 23 करोड़ रुपए में उन्हें केकेआर की टीम ने शामिल किया था अपनी टीम में। लेकिन उनका ना चलना एक तरीके से, अगर आप रकम ज्यादा है आपकी तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी ज्यादा होती है कि भाई आप ओपनर्स के तौर पर या फिर मिडिल ऑर्डर में जो आप खेलते हैं उनके लिए जो है वो एक अच्छे खासे रन्स के तौर पर बनाएं, अच्छा खासा करें। लेकिन आईपीएल 2025 में उनका बल्ला नहीं चला था, तो मेरे हिसाब से यही कुछ बातें रही होंगी जिस वजह से जो है उन्हें आरसीबी की टीम ने जो है वो अपनी टीम में शामिल किया। 7 करोड़ रुपए में टीम में शामिल हुए हैं। इसके अलावा रवि बिश्नोई को भी फायदा यहाँ पर हुआ है, उन्हें रिलीज कर दिया था लखनऊ की टीम में, अब आरआर की टीम का हिस्सा है। देखते हैं क्या कुछ करते हैं कमाल 2026 में। बिल्कुल, और आईपीएल की बोली में तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है जो हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब शुरू हुआ था आज से कई साल पहले 2009 के आसपास, तब जो कहानी थी वो कहानी अलग थी। 2008 में शुरू हुआ था, 9 में तो दूसरा सीजन था जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था। तब वहाँ कहानी ये थी कि साहब हमको घरेलू खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है, हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है। तब बड़ी बड़ी टीमें भी होती थी, तब उस तरह से जो स्क्वाड होता था वो 30-30, 35-35 खिलाड़ियों का होता था। लेकिन धीरे धीरे अब टीम के मालिकों को समझ में आ चुका है कि उनकी ज़रूरत क्या है। वो खिलाड़ियों पर पैसा अगर लुटाते हैं, जिस कई बार लगता है कि बड़ा खुल के पैसा लुटाया है, तो बिल्कुल उससे ठीक उलट कई बार बड़ी जल्दी खिलाड़ियों से हाथ वापस खींच भी लेते हैं, उनको रिलीज भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसे की कीमत है। पैसा कोई भी लगा रहा है तो उससे पैसा कमाना ही चाहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन खिलाड़ियों को पैसा मिलता है, बहुत बड़ी रकम जब मिलती है, तो उन पर एक दबाव रहता है, मैं कहूंगा वो बैगेज रहता है कि हाँ अब यहां से आपके हर एक परफॉर्मेंस की स्क्रूटनी होगी, अब आपके हर एक मैच में आपके परफॉर्मेंस पर पैनी नजर रखी जाएगी। आप उठाकर देखिए, इतिहास बताता है कि जब भी कोई खिलाड़ी बहुत महंगा बिका है, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे मुझे याद है युवराज सिंह हो, चाहे उसके बाद जो श्रीलंका के स्पिनर थे हसरंगा हो, ये सारे खिलाड़ी कई बार ऐसा हुआ कि जो बहुत ही सैम करन हो, ये सारे खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ पैसे में बिके थे आईपीएल के प्रीवियस
एडिशंस में, लेकिन फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, क्योंकि बड़ी कीमत अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी आती है। तो अब ये जो पैसों की बरसात हुई है जिन खिलाड़ियों पर, उन पर नजर रहेगी। खैर अभी बहुत समय है इसमें, उससे पहले हमें अपनी सीरीज के बाकी 2 मैचेस पर नजर रखनी है। लेकिन ये खबर इंपॉर्टेंट थी आईपीएल के ऑक्शन से जुड़ी, वो भी हमने आप तक दी। सीरीज के जो मैच बचे हुए T20 सीरीज के, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसको लेकर जिस तरह की हमारी कवरेज है वैसी ही चलती रहेगी। आपको सारे अपडेट हम देते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े अंकिता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।